so on and so forth, जिस पे अपोजिशन ने उनको हाथों लिया कि भाई ये आप किस तरह कह रहे हैं। पहली बात, जहाँ तक पोस्ट का ताल्लुक है तो इंडिया की कोई वहाँ पोस्ट ही नहीं है, वो तो एक खुला इलाका है जहाँ पे आते जाते मतलब वो लेकिन आप ये किस तरह कह सकते हैं कि जो चीन ने भारत की टेरिटरी पे ऑन दिस साइड ऑफ द LAC, ऑन द इंडियन साइड ऑफ द LAC कुछ इलाका कब्जा नहीं किया हुआ। नहीं, चीन तो ये कह रहा है कि हमारी अपनी जमीन है ना, वो ये नहीं कह रहा कि हमने भारत की जमीन पे कब्जा किया है। लेकिन तो कल से मैं इंडियन मीडिया वॉच कर रहा था तो उसमें ऑपोजिशन हर कोई मोदी साहब कि भाई ये आपने बयान किस तरह दिया। अच्छा, आज उनके जो एयर चीफ हैं उनकी भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन एयर चीफ की। ठीक है। बकौल उनके इंडिया चाइना ने LAC अपनी तरफ जो है वहाँ पे कुछ मजीद डिप्लॉयमेंट्स की हैं। सही। और उसके रिएक्शन में फिर भारत ने भी कुछ एक्शन लिए हैं, कुछ डिप्लॉयमेंट्स की हैं, अपने एयरक्राफ्ट वगैरह जंगी जहाज़ हैं उनको रीडिप्लॉय किया है इस जो मतलब बदलती हुई सूरत हाल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि कशीदगी अभी है, वरना तो एयर चीफ ना आते, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, हमें ना बताते या भारतीयों को ना बताते। और वो इलाका जो है वो गलवान वैली का है, वो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक कहते हैं ये इलाका जो वादी का है। तो ये बहरहाल एक डेवलपमेंट है जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और अभी जिस तरह मैंने कल भी जिक्र किया था कि आहिस्ता आहिस्ता भारत इसको मीडिया से बाहर लेकर आएगा, मतलब मीडिया में भी जो लाइमलाइट में ये मामला चल रहा है इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे करेगा। सही। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को कैसे रोकेंगे? वो भी रुक जाएगा जब इंडियन मीडिया शोर नहीं मचाएगा तो, और जब एक दफ़ा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब देखना यह है कि परसों जो अगर वो होती है कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो रशिया, इंडिया और चाइना की जो है RIC, ये एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है काफ़ी कुछ अरसे से, तो ये हर साल इनकी ये मुलाकात होती है फॉरेन मिनिस्टर्स की भी और समिट लेवल पे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर की। अब देखना है कि वो होती है कि नहीं होती। अपना जो है परसों पीर के रोज़ अगर वो हो जाती है तो उससे शायद थोड़ी बहुत टेम्परेचर वो है टैम डाउन हो जाए। अगर वो नहीं होता तो फिर ये मेरा अपना ख्याल ये हंश यही है कि कुछ अरसे बाद दोनों ममालिक जो हैं वो इस बात पे इत्तेफाक कर लेंगे कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो डिप्लोमेटिक लेवल पे, जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बॉर्डर इश्यूज़ को देख रहे हैं, यहाँ से अजीत डोवल हैं और वहाँ से एक और साहब है, मुझे नाम उनका चीन की तरफ से नहीं आता तो है, प्रोनाउंस नहीं कर सकता तो मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता। तो वो जो उनके काउंटर पार्ट है तो उनकी शायद मुलाकात हो जाए तो उससे कुछ टेम्परेचर नीचे हो जाएगा। और मामला बस यही है कि स्टेटस को जो अब नया स्टेटस को बना है यही अब रहेगा। लेकिन सर मेरा आपसे एक सवाल और भी है कि इस सारे मामले में पाकिस्तानी हुकूमत कहाँ है? और पाकिस्तानी अभी हमें किसी तरह का कोई बयान देखने को नहीं आया, कोई हमें नई डेवलपमेंट हमारी हुकूमत या फौज की तरफ से नजर नहीं है। नहीं, फौज देखिए ना, एक ISI में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जितने भी सर्विस चीफ से वहाँ मौजूद थे, तो एक ब्रीफिंग उनकी हुई है। तो ये अच्छा है कि उन्होंने मिल बैठ के जो हमारी अस्करी क़यादत है उन्होंने मिल बैठ के देखा कि क्या क्या सूरत-ए-हाल है। तो अभी जो मामला है ना, मैं उसको अगर सफारती सतह पे आप पूछ रही हैं तो आज मालदीव नेपाल ने आज एक स्टेटमेंट इशू की है और उन्होंने ये कहा है कि दोनों हमारे हमसाया ममालिक हैं, भारत भी और चीन भी, और हमारे दोनों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, दोस्ताना हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी इनके सरहदी मामलात हैं वो ये बातचीत के ज़रिए हल करें। उन्होंने बिल्कुल न भारत की साइड ली न चीन की साइड ली, लेकिन ये कहा जा सकता है क्योंकि वो ट्रेडिशनली भारत के ज़्यादा करीब रहे हैं, इस वजह से उनका न्यूट्रल बयान आना भी इस बात की अक्कासी करता है कि उनका झुकाव उधर तो है। क्योंकि देखिए वहाँ पे बॉर्डर जो है ना, जो डिस्प्यूटेड भी है, वहाँ पे जो तराई रीजन कहते हैं नेपाल का, वहाँ पे मदेशीज जो हैं वो भारतीय हिंदू हैं। तो वो वहाँ पे हैं तो नेपालीज, लेकिन वो मदेशीज जो हैं वो अपने आप को, अपना जो ओरिजिन है वो ट्रेस करते हैं भारत के साथ। तो इसलिए जब पिछले 2-3 साल पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था
تو مدیسیز کے لیے بھارت نے بہت شور مچایا تھا کہ ان کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں آپ نے پروویژنز رکھی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، اور بھارت انٹرفیئرنس کر رہا تھا نیپال کے معاملے میں کہ آپ آئین میں تبدیلیاں کریں. جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اس وقت ساؤتھ جنوبی ایشیا میں حالات کچھ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں شاید ان کا ادراک نہیں ہے پاکستان میں، ہماری حکومت کو. حالانکہ یہ موقع ہوتا ہے جب آپ اپنے لیے کچھ زیادہ اسپیس بناتے ہیں، کچھ راستے ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے، اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں کا ادراک اس طرح نہیں ہے یا کیپیسٹی نہیں رہی. یعنی ساؤتھ ایشیا میں بھی جس طرح کا ہو رہی ہے سفارتی جو اسپیس ہمارے لیے بن رہی ہے، ہمیں اسے گین کرنا چاہیے. اسے ری گین کر سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے یار؟ دیکھیے ہمارے جب تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں، بگڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے نا، جب بھارت نے 2016 کی جو ہو رہی تھی سارک سمٹ پاکستان میں، 19th سارک سمٹ، تو اس میں بھارت نے پہلے کہا کہ جی میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اڑی کا واقعہ ہو گیا اور پاکستان دہشت گردی میں انوالوڈ ہے. اس کے بعد پھر سری لنکا، نیپال نے تو شاید نہیں، لیکن سری لنکا، مالدیوز، افغانستان، ان ممالک نے کہا کہ ہم بھی نہیں جا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جنوبی ایشیا میں ایک خاص صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بھارت کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں جنوبی ایشیا میں، اور بھارت اپنے آپ کو ایک بڑا ملک سمجھتا ہے، اس کے بڑے عزائم ہیں. سب سے پہلے تو اس کو اپنے خطے میں ہارمنی لانی چاہیے. یہاں پہ ہارمنی کس طرح آئے گی؟ وہ اس طرح آئے گی کہ اپنے خطے میں جو اس کے سارے تنازعات ہیں وہ ان کو دور کرے. اگر بھارت یہ چاہتا ہے یہ تو چیزیں ہو سکتی ہیں. کا خیال یہ ہے کہ اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وہ کوارڈ کا ممبر رہے، جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور امریکہ، اور چین کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں، چین کے خلاف ایک ملٹری الائنس بنائیں. آپ مثال کے طور پر آج کل یہ دیکھیں، کل سے کم از کم بھارت میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے بائیکاٹ کر دینا چاہیے جو چینیوں کی جو اشیاء ہیں. تھوڑا سا مسائل ہیں جو سیریس ایشوز ہیں، تو یہ بہرحال ایک پروپیگنڈا، ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے جو کہ ہر حکومتیں کرتی ہیں.